वाला हूँ। उस रात मैं और मेरी पत्नी सोए ही थे कि तभी एक जोर की आवाज हुई और बिजली चली गई। तो मैंने सोचा जाकर देख आता हूँ कि आखिर दिक्कत क्या हुई है। तभी मेरी पत्नी कविता बोली, अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ, बिजली गई है तो मुझे ही देखना होगा ना। हाँ, पर अभी जाने की क्या जरूरत है? सुबह भी तो जा सकते हो ना। क्यों? अभी जाने में क्या दिक्कत है? ट्रांसफॉर्मर बूढ़े पेड़ के पास है, पता है ना? हाँ तो आपने बूढ़े पेड़ के बारे में नहीं सुना क्या? रात को कोई नहीं जाता है वहाँ। वो इलाका ठीक नहीं है। अरे थोड़ा सा काम है बस। बात थोड़े से काम की नहीं है। रात के वक्त वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। भूल गए 1 साल पहले उन 2 लोगों का क्या हुआ था? किस हालत में मिले थे दोनों? बेचारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका खून निकाल लिया हो। मेरी बात मानो, सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। पर अभी 10 ही बजे हैं। 1 घंटे के अंदर तो मैं वापस भी आ जाऊंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? गांव के लोग पागल थोड़े ही हैं जो उस जगह से डरते हैं। कभी देखा है किसी को वहां जाते हुए? शाम होने के बाद तो उस रास्ते से कोई गुजरता भी नहीं, और तुम्हें ट्रांसफॉर्मर ठीक करने जाना है। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं जाकर एक बार देख आता हूँ। अगर लंबा काम हुआ तो मैं खुद लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। अगर आप 1 घंटे में नहीं लौटे ना तो मैं वहां आ जाऊंगी, याद रखना। आ जाऊंगा। अब चलता हूँ। तो मैं बूढ़े पेड़ वाले ट्रांसफार्मर के पास जाकर उस पर काम करने लगा। काम करते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब तक मैं 4 बार फ्यूज बदल चुका था। पर हर बार फ्यूज लगाते ही एक बड़ा स्पार्क होता और फ्यूज जल जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैं फिर से उस फ्यूज को बनाने में लग गया। मेरा सारा काम का सामान नीचे रखा हुआ था, तो हर बार मुझे नीचे उतरकर अपनी ज़रूरत का सामान उठाना पड़ता था और फिर वापस ऊपर चढ़ना पड़ता था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और इसका अंदाज़ा मुझे आसपास के सन्नाटे से लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई थी। तभी पास वाले बरगद के पेड़ से ढेर सारे पत्तों के हिलने की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं सहम के उस पेड़ की ओर देख रहा था, क्योंकि मेरे मन में अब भी मेरी पत्नी की कही हुई बातें चल रही थीं, जिस वजह से मेरे अंदर थोड़ा डर बैठ चुका था। पर फिर मैंने अपना ध्यान भटकाया और फ्यूज़ बनाने लगा। मैंने मन बना लिया था कि इस बार फ्यूज़ नहीं लगा तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैंने फ्यूज़ दोबारा लगाया और कुछ देर इंतज़ार किया, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा काम हो गया है। तभी एक स्पार्क हुआ और वो फ्यूज़ दोबारा जल गया। मैं अब चिढ़ने लगा था। अरे यार, क्या हो रहा है? मैंने सोचा अब ये काम कल ही पूरा करना पड़ेगा। तो मैं सीढ़ियों से नीचे ही उतरने वाला था कि तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ आती हुई सुनाई पड़ी। मुझे समझ आ गया था कि वो मेरी पत्नी ही है। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो तुमसे इंतज़ार नहीं किया गया ना? मैंने सोचा था देरी हो रही है तो इस ट्रांसफार्मर को कल ठीक कर दूंगा, पर अब तुम आ ही गई हो तो नीचे थैले से तार पकड़ा दो। पता नहीं इस फ्यूज़ को क्या हुआ है। 5 बार ठीक कर चुका हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ खराबी आ जा रही है। हाँ, अरे ये वाली तार नहीं, वो तांबे वाली दे दो। मैं कुछ देर इंतज़ार करता रहा, पर कविता ने मुझे तार नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा, अरे क्या करने लगी, तार तो दे दो, फिर कहोगे देरी हो रही है। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर से बोला, कविता। जब इस बार भी उसकी आवाज़ नहीं आई तो मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। नीचे ज़मीन पर देखा तो मेरा टूल बॉक्स भी गायब था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मैंने सोचा कविता मुझे बिना बताए कहाँ चली गई, वो भी मेरा टूल बॉक्स लेकर। तभी मुझे कदमों की कुछ आहट सुनाई पड़ी। वो आवाज़ उस बूढ़े पेड़ के पास वाले घर से आ रही थी। मैं चौंक गया क्योंकि मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था। पर फिर जब मैंने गौर से उधर देखा तो उस घर में कुछ रोशनी दिखी। मैंने सोचा भला ये कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले तो वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, फिर अब कैसे?